हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज महिपाल सिंह। आई वेलकम यू ऑन गाइडली यूट्यूब चैनल। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। जो मैंने सीरीज स्टार्ट की आपके दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चन, दैट मींस इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, इनमें वो सारी चीजें उस चैप्टर की अप्लाई करनी है जो आज तक आपने सीखी हैं, तभी ये क्वेश्चन हो सकता है, नहीं तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। राइट। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज पूरे चैप्टर का एप्लीकेशन एक ही क्वेश्चन में आ जाता है। राइट। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपके लिए रीड करूंगा, बट आपको हमेशा उसी तरीके से देखना है, इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले आप खुद सॉल्व करें, सो दैट जब आप सॉल्यूशन देखें तो आपको ये पता लगे, अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ था तो हो सकता है टाइम आपको ज्यादा लगा हो, तो टाइम ज्यादा क्यों लगा, अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, ये सारी चीजें आपको सॉल्यूशन देखने के बाद पता लगनी चाहिए। और आप इफ यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, देन तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। राइट। तो सारी चीजें सीखेंगे कब, जब आप इसको पहले खुद एक बार सॉल्व करेंगे। राइट। एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर मार्क्स अप द कॉस्ट प्राइस ऑफ हिज शुगर बाय 10% बट सेल्स इट ऑन अ फॉल्टी बैलेंस दैट शोज अ वेट ऑफ 1100 ग्राम as 1 kilogram. He also offers a discount of 10% to all his customers. He gives a further discount of 9.09% to his loyal customers. Right. If he sells sugar to 20 loyal and 10 non-loyal customers in a week, find the overall profit or loss percentage for the week approximately. अब हिंदी में इसका मतलब नीचे लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ लें तो एक बार वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लो एक ही क्वेश्चन में। इसमें आपका एमआरपी भी बन रहा है, डिस्काउंट भी मिल रहा है, छूट भी मिल रही है, और इसमें आपका सब कुछ लग जाएगा जो भी आपने आज तक सीखा है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में। राइट। तो एक बार सॉल्व करके देखिए, जो भी आंसर आता है वो नोट कर लेना, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखना। तो अब देख, यहां पर देखना है, अ शॉपकीपर मार्क्स अप हिज कॉस्ट प्राइस हिज शुगर बाय 10%। तो 10% से वो बढ़ा के लिख रहा है, सेल्स इट ऑन ए फॉल्टी बैलेंस दैट शोज अ वेट ऑफ 1100 ग्राम एज 1 किलोग्राम। तो वो 1100 ग्राम को क्या दिखाता है, 1 किलोग्राम दिखाता है। दैट मींस क्या हो रहा है कि वो 100 ग्राम ज्यादा शुगर देना पड़ेगा अगर वो इस तराजू से जाएगा तो। राइट। तो देखिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक तो एक नॉन लॉयल कस्टमर के लिए कर लो, नॉन लॉयल कस्टमर के लिए कर लो, और एक कर लो लॉयल कस्टमर के लिए। तो देखिए, मैंने आपको डिस्काउंट, जब भी फॉल्टी बैलेंस वाले क्वेश्चन होते थे तो मैंने यहां पर क्वांटिटी लिखना बताया था, यहां पर अमाउंट कितने में वो बेच रहा है थी बाई करते टाइम, राइट, और सेल करते टाइम। अब आप देखिए यहां पर ये क्वांटिटी कितना दे रहा है, 1000 ग्राम तो ये खरीद के लाता है, लेकिन एक्चुअल में दे कितना रहा है, 1100 ग्राम, क्योंकि उसका तराजू खराब है। 1000 ग्राम की जगह वो 1100 ग्राम तोल देता है। अब देखिए, खरीद के मान के चलो ये 1000 रुपए में ही लाया, 1000 रुपए में ही खरीद के लाया, लेकिन बेच कितने में रहा है। अब ये ध्यान से देखना, बेच कितने में रहा है। तो 1000 रुपए में तो वो खरीद के लाया था, लेकिन उसने क्या किया, 10% उस पर बढ़ा दिया। 10% बढ़ा देने का मतलब क्या होता है कि भाई एमआरपी 1100 रुपए बन गया था, लेकिन 1100 रुपए में वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो बेचते टाइम इसी चीज को 990 रुपए में बेचेगा, क्योंकि 1100 रुपए पर 10% का जो डिस्काउंट है वो 110 हो जाएगा। 110 आप माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 990 रुपए आएगा। राइट। ठीक है। तो अब आप देखिए, यहां से ये 20 से 20 ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 10 से 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर यहाँ का 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता था। राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला पार्ट आपका जो भी आएगा, देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, 110। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता था, आपको सीपी को। और ये जो पार्ट आएगा आपका, ये जो पार्ट आएगा वो कितना आएगा, 99, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एसपी। अब आप देखो कि आपको 11 रुपए का लॉस हो रहा है, क्योंकि 110 में आपने खरीदा था, 99 रुपए में बेच दिया। नाउ यू आर गेटिंग अ लॉस ऑफ 11 रुपीज। 11 रुपीज का लॉस हो रहा है, एंड 11 रुपीज लॉस ऑन 110, तो यू आर गेटिंग 10% लॉस। तो ये कितने कस्टमर्स के लिए है, ये सारे के सारे उन 10 नॉन लॉयल कस्टमर्स के लिए, 10 नॉन लॉयल कस्टमर्स के लिए है।
अब लॉयल कस्टमर के लिए देखिए, लॉयल कस्टमर के लिए क्या किया हुआ है उसने, ये आपका 1000 ग्राम खरीद के लेके आ रहा है, यहां पर क्वांटिटी लिख रहा हूं, यहां पर रुपीज लिख रहा हूं, और ये 1000 रुपए में ही बेच रहा है, राइट। अब देखो 1100 ग्राम तो उनको भी दे रहा था, क्योंकि उसका तराजू दोनों के लिए सेम वर्क कर रहा था, राइट। जो इसका बैलेंस था वो क्या कर रहा था, 1100 ग्राम को 1000 ग्राम दिखाता था, राइट। तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा तो दे ही रहा था। अब इसने जो एक एमआरपी बनाया, इस पर उसने कितना डिस्काउंट दिया, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया। 10% का डिस्काउंट बनने के बाद ये कितना हो गया था, 990, और लॉयल कस्टमर्स को 9.09% का और डिस्काउंट दे रहा है। दैट मींस 1/11, 1/11 क्या होगा, 90। तो इनको ये जो पड़ने वाला है, ये वाला पार्ट पड़ेगा 900 का। तो ये बेच रहा कितना है लॉयल कस्टमर्स को, 900 रुपीज में, राइट। तो अब यहां से कितना इनका लॉस निकलेगा वो आपको देखना है। तो लॉस देखिए, यहां पर 0 0 0, ये वाला पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो गया, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया। अब आप ध्यान से देखो, 2 0 2 0 यहां से भी कैंसिल आउट हो गए। अब आप देखो कि इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आने वाला है 11, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां पर ये केवल 1 बचा था, 1 इंटू 11 आपको क्या देने वाला है, 11, और ये वाला पार्ट 1 इंटू 9 आपको क्या देने वाला है, 9। तो अब आपको जो लॉस हो रहा है ना, जो लॉस हो रहा है वो 2/11 हो रहा है, क्योंकि 2 रुपए का लॉस किस पर हो रहा है, 11 रुपीज पर। तो 2/11 देखिए, 1/11 9.09, तो ये आपका जो लॉस होने वाला है वो 18.18% का लॉस हो रहा है। ध्यान रखिए, लॉस हो रहा है। अब सबसे मजेदार पार्ट तो यहीं आएगा। अब आप देखो कि एक कस्टमर पर ऐसे 10 कस्टमर हैं, ऐसे 10 कस्टमर हैं जिन पर आपको 10% का लॉस हो रहा है, राइट। और ऐसे 20 कस्टमर हैं जिन पर आपको 18.18% का लॉस हो रहा है। ध्यान रखना, अब लॉस हो रहा है तो माइनस लिख सकते हैं ना, तो दोनों में ही माइनस लगेगा, तो दोनों में माइनस लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है, माइनस माइनस दोनों का हटा दो। अब आप ऐसे देखो कि इसमें एलिगेशन लगा देंगे तो कितना मजेदार क्वेश्चन बनने वाला है। एलिगेशन से क्वेश्चन लग रहा है आपका। देखिए 10 कस्टमर, 10% लॉस हो रहा है, राइट। अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है ना, दोनों लॉस। अब एक एक जगह हो रहा है 18%, अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं, 0.8 को हटा देते हैं। अब यहां पर ओवरऑल लॉस कितना होगा, क्योंकि ये जो है, ये जो 10% लॉस वाले कस्टमर हैं, इनका रेशियो है 10 और इधर है 20, तो इनका जो रेशियो बन जाएगा वो 1:2 बन जाएगा, राइट। अब आप देखिए 1:2 बन गया। अब आप ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का आप डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 8, राइट। अब देखो 8 को किस में डिवाइड करना होता है, 3 यूनिट में, तो 3 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है, 8 है, और तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, तो 8/3। अब 1 यूनिट डायरेक्टली यहां से निकल सकता है ना, तो 8/3 यहां से निकल आएगा, तो 8/3 इसमें से तो माइनस करना पड़ेगा, तो 18 माइनस 8/3 अगर माइनस करेंगे तो ये 54 हो जाएगा ना। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 54 माइनस 8, 54 माइनस 8 अपॉन 3, ये वाला पार्ट बनेगा 46/3। 46/3 का मतलब क्या हो गया कि 15 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 15.3 समथिंग आने वाला है। अब देखो ये 15.3 समथिंग क्यों आने वाला है, देखो हमने 0.18 यहां से हटा दिया था, तो 0.18 और यहां पर आना चाहिए था ना, 0.18 आएगा तो यहां पर ये अराउंड 15.5% का लॉस होने वाला है ओवरऑल। अब देखिए इसमें आपको, आपके दिमाग में ही नहीं आया होगा कि भाई कंप्लीट करने के लिए इसमें एलिगेशन हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए आसान क्वेश्चन कब बनता है, जब आपको ये सारी चीजें पता होती कि भाई ये वाला ये वाला पार्ट कितना करने में आपको कितना टाइम लगेगा, मैं मान के चलता हूं 15 सेकेंड। ये वाला पार्ट करने में कितना टाइम लगेगा, इसको मान लेता हूं 20 सेकेंड, और एलिगेशन लगाने में कितना, 10 सेकेंड। तो मैं कहता हूं कि ये सवाल भी आप 1 मिनट के अंदर अंदर कर सकते थे, लेकिन अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तभी। या फिर आप क्या करते, अगर मैं यहां पर 1 पॉइंट की वैल्यू निकाली, इधर 2 पॉइंट की वैल्यू निकालता, तो क्या आता, 16/3। अब 16/3 इस 10 में ऐड होता, तो 16/3 जब आप ऐड करते तो भी 46/3 आता। तो जो वैल्यू ज्यादा आसानी से कैलकुलेट हो सकती है उसी को कैलकुलेट करेंगे ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और डेफिनेटली आपके दिमाग में कुछ न कुछ बत्ती जली होगी, कुछ न कुछ लाइटनिंग जरूर हुआ होगा। कल आपने दिया जलाया था, आज आपके दिमाग में भी दिया जला होगा, राइट।
सो आई होप आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो है मैथमेटिक्स बाय महिपाल सर, गाइडली ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका ये आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप आप इस लिंक का यूज करते हुए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फेसबुक पेज ज्वाइन करना है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर बैंक पीओ एंड एसएससी बाय महिपाल सिंह सिकरवार है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को हमेशा यहाँ पर सॉल्व करके देता हूँ। राइट, आई होप आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस क्वेश्चन से। राइट, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं वही मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। राइट, तो आप ही लोग हो जो इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। राइट, तो अगर इसको पहुंचाना है तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद सब जगह शेयर कर दो जहां पर भी जो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। अगर उनसे नहीं होता है तो आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो। तो आइडिया भी मैंने आपको दे दिया किस तरीके से आपको ये वीडियो शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।